अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली पूर्वी चंपारण, जहां देर रात एक युवक के चाकू गोद का हत्या कर देने के मामला सामने आया है। पूर्वी चंपारण जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक के रविवार देर रात चाकू गोद का हत्या कर देने के मामला प्रकाश में आया है। मृतक के खून से लथपथ शव शहर के डीएवी स्कूल रोड के भितहा के पास से बरामद हुए। घटना के सूचना मिलने के बाद देर रात्रि पुलिस पहुंचल और शव के कब्जा में लेकर पहचान करावे में जुट गई। कई घंटा के मशक्कत के बाद युवक के पहचान भ सकल। मृत युवक बड़ा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरियारपुर के चमन पटेल के रूप में पहचानल गया। मृतक के भाई गोपाल पटेल बतौलन जे चमन घूम का मजदूरी करे छला। बीतल रात 9 बजे घर से अपन बाइक से निकलल छला। रात 12 बजे पुलिस घर खोजत पहुंचल और पुलिस बतौलक जे युवक के हत्या भेलन। पुलिस हॉस्पिटल जाकर शव के पहचान करे के बाद कहलक। वही के बाद सदर अस्पताल पहुंचकर चमन के पहचान भेल। फिर पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचल गया तो घटनास्थल से चमन के बाइक, चप्पल और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद भेल। मृतक के भाई के अनुसार उनक भाई के केकरो से कोनो विवाद नहीं छल। वो मजदूरी के काम करे छल, केकरो से दुश्मनी नहीं छल। हालांकि पुलिस घटना के जांच कर रहा है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार बतौलन जे रविवार देर रात्रि में एक युवक के चाकू मार कर हत्या कर दिल गेलन। जानकारी मिले पर पुलिस पहुंचल और शव के बरामद को पहचान करे के प्रयास शुरू किया गया। हत्या के कारण के पता नहीं चल सकल, लेकिन हत्यारा के पहचान भ गए। जल्द ही गिरफ्तारी हो जाए। घटनास्थल से एक हत्या में प्रयुक्त चाकू, चप्पल और बाइक बरामद किया गया। ओते मोबाइल रमगरवा में होने के बाद सामने आल है, जेकर जांच किया जा रहा है। ये दो बजे के करीब में तो हाँ, तो क्या हुआ कि एक चप्पल वहाँ जिसका कत्ल हुआ, एक चप्पल वहाँ था, एक चप्पल यहाँ था, जो यहाँ कुछ उसमें दाग भी नहीं लगा था। लग रहा है कि धो के कोई रखा गया है और उधर में खून था। और स्टैंड फैन वो क्या हुआ था कि वो दुकान बंद था, स्टैंड फैन बाहर था। तो हम सर से भी कहे हैं कि स्टैंड फैन सर, कोई दुकानदार अगर जाएगा तो स्टैंड फैन बाहर छोड़ के नहीं जाता है। और फिर अंदर गए सर के लेके तो उधर अथी का सिगरेट का पैकेट था, माचिस था और कपड़ा लपटा हुआ था। जो अभी कपड़ा उधर उधर फेंका गया है, फेंका हुआ जब फेंका होगा, ये सब हम सर के बता चुके हैं। तो ये दुकान जी रोटी भी था ना, रोटी भी ताज़ा था, ताज़ा रोटी। दुकान में कोई नहीं था यहाँ। जी कोई नहीं था। एक ट्रक है इस पर और लगा था, जिस पर खड़ा है उस पर भी एक ट्रक लगा था, जो अभी गया है आपसे आने से पहले। ठीक, तो आप कैसे देखे यहाँ? सर के पास हम आए कि सर तनी चलिए हम भी देखे कहाँ हुआ है। तो सर के बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, तो सर कहे कि कहाँ है, तब तो आ गए। सर आ गए, वो नहीं मने किए हैं। रिक्वेस्ट बहुत करने का जरूरत पड़ा कि रात से है साथ में तो ही है, लेकिन कैसे कह रहे कि बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा, बहुत कहाँ से आ जाता सर इसलिए कि वो घटनास्थल पर हमको अब बर्दाश्त नहीं होगा। वो खुद कहें कि बर्दाश्त नहीं होगा बाबू तुम लोग, तब कोई क्या कीजिएगा सर, तब बुला लाए। वो अपना समझ के कहें उनको। आप यहाँ क्या, आपका घर यहीं पे आसपास? जी हमारा भाई था। आपका भाई जी। तो आपको कैसे पता चला ये घटना? हमको घर हम आए, जैसे हम काम करते थे तो आए हम 12:12 पर घर पर, वहीं 5 मिनट पर थे। तो सर फ़ोन किए थाना प्रभारी को, सर ने फ़ोन किया है और उस सर ने वो फ़ोन करके पूछते माने आए, पूछते 1 बज गया था। कह रहे हैं कि उसी समय से हमारा थाना से फ़ोन आया था, लेकिन आप लोग को घर नहीं मिल रहा था। पूछते 2 घंटा हो गया पूछते हुए। सर पहले बताए हैं, पुलिस खोज के आपको सूचना दी जी आपके भाई के साथ इस तरह कि आप चमन कुमार आपका घर का है? तो कहनी कि हाँ। तो उनका ठाकर आपका पिता थे? तो हाँ। तो देखिए उनका गाड़ी हियाँ मिला है, जाके सदर अस्पताल में भेंट कर लीजिए कि वो जान के समझ लीजिए कि उनका वो है कि क्या और है। जानकारी के लिए ऐसा घटनास्थल पर सामान मिला है, उनका गाड़ी का पेपर मिला है। तो हम लोग आए तो सही में वो सही था। पहले से किसी से कोई दुश्मनी वगैरह था? सर अभी तो हम उतना नहीं जान रहे। अब घर में हम लोग कमाने खाने वाले हैं आदमी, अब बाकी और घर के लोग अगर मालूम होगा तो पूछने के प्रयास करेंगे, लेकिन वो किसी को हाल बताता भी नहीं था कोई भी चीज़। करते क्या थे वो काम इधर उधर कर काम। जी दरभंगा में नगर निगम द्वारा बनवायल गेल भवन में 40 बेड के एक मेडिसिन वार्ड तैयार किया गया, जकर उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा केलन। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में 40 बेड के नव भवन के
निर्माण के बाद इनमें 40 बेड के साथ पूरा लाव लश्कर के साथ एक मेडिसिन वार्ड बनायल गेल हन। इनमें कुल 40 बेड है। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा एक विधिवत उद्घाटन कलन और डीएमसीएच के सुपुर्द कलन। एहि दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद छला। जन सेवा वार्ड नाम से गांधी जयंती के अवसर पर मेडिसिन विभाग के मरीजों के लिए इसकी सेवा शुरू की गई है। और मेडिसिन में चूँकि मरीजों की संख्या यहाँ बहुत है, तो कभी कभी हम लोगों को मरीज को फर्श पर गद्दा और चादर लगा के रखना पड़ता था, जिससे काफ़ी असुविधा होती थी। ये बहुत दिन से मकान बंद पड़ा हुआ था, तो इसमें हम लोग प्रयास शुरू कर दिए हैं जब तक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग। कितना बेड है इसमें? 40। किस तरह के मरीजों की सुविधा प्रदान की जाएगी? मेडिसिन के जो मरीज हैं उनको जो डॉक्टर रहेंगे, नर्स, पैरामेडिक्स, ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी। जो मेडिसिन वार्ड के लिए आवश्यकता है उसकी सुविधा रहेगी। जन स्वराज के सोच लक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से एक यात्रा शुरू कलन हन, जे चंपारण के भितिहरवा से शुरू भेल। बिहार में अब तक के सबसे लंबा पद यात्रा पर निकलला हन प्रशांत किशोर। पश्चिम चंपारण के भितहरवा गांधी आश्रम से यात्रा शुरू भेलन, जो लगभग 3500 किलोमीटर के यात्रा है। प्रशांत किशोर 5 मई के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतौने चला जो 2 अक्टूबर से वो पूरा बिहार के पद यात्रा पर निकलता और 2 अक्टूबर के दिन एक विधिवत शुरुआत हो गई। पद यात्रा के पहले दिन प्रशांत किशोर 10 किलोमीटर के सफर पैदल तय कलन। भितिहरवा गांधी आश्रम से पैदल चलत प्रशांत किशोर और उनके सैकड़ों पदयात्री रात्रि विश्राम के लिए गोनहा प्रखंड मुख्यालय पहुंचला। 3 अक्टूबर के पदयात्रा के फिर शुरुआत भेल। पदयात्रा के शुभारंभ में आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर कहलन जे पदयात्रा के मुख्य उद्देश्य समान विचार वाला सब लोग के एक साथ जोड़ना है और सबके सामूहिक प्रयास से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है और बिहार के देश के अग्रणी राज्य के श्रेणी में शामिल करना है। पदयात्रा के माध्यम से बिहार के विकास के अगला 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। ये विजन डॉक्यूमेंट विकास के 10 पैघ मानक जना शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि आदि के मुद्दा पर तैयार है। प्रशांत किशोर जोर देत कहलन अगर हम करे के फैसला लेलो हन तो किस सोच समझ कर लेलो हन। प्रशांत किशोर एक पैघ ऐलान करत कहलन जे भितिहरवा गांधी आश्रम के समीप स्थित कस्तूरबा गांधी मिडिल स्कूल जब तक सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हम सब उत पढ़ाई कर रहा बच्ची के शिक्षा के जिम्मा उठाए। दरभंगा में जाने माने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के 37वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। दरभंगा में जाने माने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के 37वां पुण्यतिथि समारोह कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुत्र नवीन सिन्हा के द्वारा अपना कार्यालय परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गेल। पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकारक जमावड़ा एक जगह भेल, जहाँ दरभंगा और आसपास के पत्रकार सब इकट्ठा भेला। स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के बारे में बतायल गेल जे वो कई किलोमीटर पैदल चलल छला, लोग के जन समस्या के अपन पत्रकारिता के माध्यम से उजागर करे छला और समस्या के निदान करवावे छला। पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा न्यूज संकलन करे के बाद पोस्ट ऑफिस और तार के माध्यम से दरभंगा से पटना खबर भेजा करे छला और उसके बाद ओहिठाम से न्यूज क्षेत्र को आवे छल। उपस्थित पत्रकार सब स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के बतायल मार्ग पर चले के प्रण लेलन।
लिए थे तो सबका ऐसे वाला में पूरा में तो देना तो वो लेना तो फोटोग्राफ आज हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, विचारों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। आज संवेदना की नदी सूख रही है। यह सब चिंतन का विषय है। केवल हम चिंता कर रहे हैं कि हम मेरे आज बिकाऊ पत्रकार न हो। यह कृत संकल्पित हो नवयुग का, करना है उत्कर्ष, समभाव समदृष्टि सभी हित, आया है एक हर्ष। इस हर्ष को प्राप्त करते हुए एक चुनौती है आज के संदर्भ में कि हम सच्चे दिल से ईमानदारी से पत्रकारिता करें, लेखन स्तर न गिरे। यह कृत संकल्पित होने की जरूरत है। जो त्याग किए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आज उसका प्रतिफल उनके बच्चों और उनके पुत्र वधू को मिल रहा है। तो इसलिए आज हम लोग लेखन स्तर को ऊंचा उठाए और ईमानदारी रखते हुए, आज ईमानदारी तिजोरी में बंद क्यों है खड़ा होता है, तो इसलिए ईमानदारी रखते हुए पत्रकारिता करें। समाज सेवा, सेवा ही तो संस्कार है। जैसा सेवा करेंगे वैसा संस्कार होगा। ये दरभंगा के सबसे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, जो मेरे पिताजी भी थे, उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। 3 अक्टूबर 1985 को उनका देहांत हो गया था। वैसे दरभंगा के इतिहास में जब दरभंगा पुराना जिला था, दरभंगा जिला के साथ साथ समस्तीपुर और मधुबनी भी इसी में समाहित था। उस समय के सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे और नवीन भारत और आज से प्रारंभ होकर वो जो है सर्च लाइट PTI और प्रदीप के भी रिपोर्टर थे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की और 1946 से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, जो अनवरत जारी रहा। और पाटलिपुत्र टाइम्स PTI के हुए 1985 मतलब मरने तक भी वो पत्रकारिता थे। उस इवेंट की जब वो उनकी मृत्यु हो गई, उसके 2 दिन बाद भी उनका समाचार जो है सर्च लाइट में प्रकाशित हुआ। इसमें हम कोशिश करते हैं कि पत्रकार परिवार एक जगह हो, पत्रकार की बात हो। हमारे पिताजी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मदन मोहन चौधरी जी, हीरालाल साहनी जी या विनोद बाबू को देखते हैं, या प्रमोद गुप्ता जी और प्रदीप गुप्ता जी को देखते हैं, तो उनके रूप में स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता जी को याद करते हैं। तो वह ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण याद आता है, जो नई पीढ़ी के पत्रकारों को हम लोग कभी कभी मुलाकात हो जाती है तो बताते हैं। पत्रकारिता भी एक समाज सेवा है। पत्रकारिता पेशा नहीं है। भले बदलते आधुनिक दौर में जब पेशा बन गया हो, लेकिन जो हमारे साथ या हमारे बाद पत्रकारिता करने वाले हैं, उनको हमेशा हम कहते हैं कि आपके कंधों पर, आपके कलम पर, और अब कहें तो आपके मोबाइल और कैमरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किस तस्वीर को कैसे खींचनी है, किस न्यूज को कैसे परोसना है। सर्च लाइट PTI प्रदीप से मेरे पिताजी ने पत्रकारिता की शुरुआत की और उन्हीं की लेखनी की बदौलत चतरिया पंचायत, जो वर्तमान में सिमरा निहालपुर पंचायत है, 26 साल तक लगातार वहां के मुखिया रहे। ये पत्रकारिता की ही देन। और सबसे बड़ी बात जब हम अपने यहाँ देखते हैं, विनोद बाबू ने चर्चा कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल पत्रकारिता की बात है, राजनीति से अलग। राजनीति तो हम मानते ही नहीं है। राजनीति का नाम अगर हम एक सोचते हैं तो वो सेवा नीति होनी चाहिए, जिसको लोग राजनीति कहते हैं। तो 26 साल तक मुखिया रहे, और जहाँ धर्म और जाति की राजनीति है, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चतरिया पंचायत में सिमरा, निहालपुर, मनिहारी, बस्ती और चतरिया, यहाँ ब्राह्मण और पासवान बाहुल्य गांव है, और लगभग 2 दर्जन ही हमारे जात के लोग हैं। वहाँ से 26 साल मुखिया रहना
ये पत्रकारिता की देन है। पत्रकारिता की बदौलत ही और हमने यथासंभव, पिताजी को श्रद्धांजलि देने का समय है, और यथासंभव उन्हीं के आदर्श पर कोशिश की कि लेखनी ऐसी होनी चाहिए जिसकी धार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका रसपान हो, वो तस्वीर दिखे कि कोई ना कोई है इस स्तंभ वाला जो चौथा स्तंभ कहा जाता है। हर साल होते हैं, यह अवसर मिलता है। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी पत्रकारिता के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है दरभंगा। राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरफ, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओ। मेरा सौभाग्य रहा है तकरीबन 16-17 वर्षों तक उनके पुत्र नवीन सिन्हा सर जी के साथ काम करने का अवसर मिला। पत्रकारिता की ABCD मैंने यहीं सीखी। यह घर मेरे लिए कार्य क्षेत्र भी रहा, मंदिर भी रहा मेरे लिए, और जो कुछ भी सीख पाया, विनोद बाबू यहाँ बैठे हैं, बहुत डांट खाई है इनकी, बहुत डांट खाई है, जीवन में बहुत रुलाया है इन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि आज की यह हंसी उस वक्त के रोने पर ही। नवीन सर से भी बहुत कुछ सीखा, ABCD सीखी। पत्रकारिता धारदार और बिना डरे जो पत्रकारिता होती है वो इन्हीं से सीखी। आज भी मुझे एक वाकया याद है, शहर के एक बड़े बाप के बेटे ने चेन छीन लिया था, पता नहीं विनोद बाबू को याद हो या नहीं। पुअर होम के पास यह घटना हुई थी, मैं उस परिवार को भी जानता हूँ। उसने एक लड़की के गले से चेन छीन ली थी और वो पूरा परिवार पूरी धमकी के साथ यहाँ हाजिर हो गया था, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, कि यह खबर नहीं जानी चाहिए। और इन्होंने कहा कि यह खबर जाएगी क्योंकि आपके बेटे ने यह अपराध किया है, आपको अपराध बोध नहीं महसूस हो रहा है आपके बेटे के लिए, आप उस खबर को रुकवाने आए हैं, इसलिए यह खबर जाएगी। एक दूसरी बात वाकया जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बड़े आदमी की ही खबर, हमने उल्टी खबर जो उनकी थी उसको हमने कवर किया, मौका हमें मिल गया। वो भी इसी तरह आए, पूरे पहले प्यार से फिर धमकी से इनको पूरी तरह से ये करने की कोशिश की कि किसी तरह ये बात बदल जाए, न छपे न दिखे टीवी पर। इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी तत्परता से, पूरे जोश के साथ उस आदमी ने कहा कि 100 लोगों के बीच में, 500 लोगों के बीच में संतोष झा ने इस वीडियो को अपने कैमरे से कवर किया है, यह खबर रुकेगी नहीं तो 500 लोगों को संतोष झा क्या जवाब दें। गर्व है आपकी पत्रकारिता पर, उसका अंश भी हम लोग कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस समय चंद्रबाबू सर चाचा जी लोग पत्रकारिता करते थे, सुविधाएं नगण्य थी। जो सुनता हूं उनके बारे में, मदन चाचा ही बताते, आंख में एक बैग दबा के वो दरभंगा से लहरियासराय तक जाते। यहाँ से हमको टावर जाना होगा तो हम हांफने लगेंगे, हम जा भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं। वो पैदल जाते थे वो लेके। एक खबर छपती थी तो पूरा हिल जाती थी सरकार। आज मीडिया चिल्लाती है 2-4 बातों पर, जब कभी होता है तो सरकार या सोसाइटी संज्ञान लेते हैं। तो इसको भी आगे ले जाना होगा। जो अभी एक नया ट्रेंड जिसकी चर्चा करना उचित है, यहाँ पर नया ट्रेंड चला है। हम अब राजनीति में पहले यह था कि अपने साथ के लोग, विरोधियों का मतलब है जिनसे आपका मत नहीं मिलता हो, मन नहीं मिलता। राजनीति में लोग एक दूसरे की टांग खींचा करते थे जिनसे मन नहीं मिलता। पत्रकारिता में भी यह शुरुआत पिछले कुछ वर्षों में हुई है। पत्रकारिता का इससे ह्रास होगा। हम सभी भाई हैं, कोई गलती करेगा सीनियर उसके कान उमेट करके उसको चांटा लगाएंगे, उसको वो बर्दाश्त करना होगा। लेकिन पहले हमको भी ठीक रहना होगा। हम किसी को उंगली दिखाएंगे तो 4 उंगली हमारी तरफ भी है, इसका भी ख्याल रखना होगा। चंद्रबाबू चाचा को पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका दिखाया रास्ता अगर एक कदम भी चल पाए तो समझूंगा जीवन सफल रहा। नवीन जी से निश्चित तौर पर पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब इनका चैनल था उसके बाद हम अपना चैनल प्रारंभ किए थे। विकट परिस्थिति से गुजरते हुए हमने ये काम शुरू की, लेकिन उस समय से भी एक ही चीज़ था कि हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर गंभीरता और आक्रोशित होकर के काम किए, चाहे हमारे खिलाफ जो भी हो, जो भी लग जाए। नवीन सिन्हा जी के घर पहुँचे हैं तो हम लोग उनके द्वारा किए गए जो पत्रकारिता के कार्य हैं सिर्फ उनको ही याद कर लें तो अपने पत्रकारिता के मार्ग का चयन हम सही और गलत रूप से जो कर रहे हैं उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम गलत हैं या सही। दिन में राजनीतिज्ञों का जो हालत है
कल 2 अक्टूबर को जाके गांधी जयंती पर गांधी जी को प्रणाम करते हैं, और उसी के हत्या करने वाले गोडसे को भी जाके वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वैसा राजनीति और वैसा पत्रकारिता नहीं करें। हम वही आप सभी युवा पत्रकार साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप वो काम नहीं करें और अपना मान और प्रतिष्ठा का निर्णायक स्वयं बने। एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं यह दिन जो होता है हम लोग के लिए आत्ममंथन का दिन होता है कि साल भर हम लोग क्या करते हैं उसका भी एक मंथन होता है, और जो तकनीक है या जो पत्रकारिता है किस दिशा में जाता है उस पर भी विचार करने का मंथन होता है। तो बहुत सारी बातें आती हैं, और जो उस दौर की पत्रकारिता की विजय जी कह रहे थे कि सुविधाएं कम थी और संचार जुटाने का जो समस्याएं होती थी काफ़ी होती थी। आज संचार तो एकत्रित हो जाता है, सुविधा भी एकत्रित हो जाता है, लेकिन उसकी जो शुद्धता की बात आती है कि या वो चीज़ें जो समाज के से अगर बात की जाए कि सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग सही से नहीं रख पाते, तो उस सब चीज़ पर आज आवश्यकता है कि ध्यान देने की, और जो पुरानी पत्रकारिता रही है उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की। और हम समझते हैं कि यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगा कि उनके दिखाए रास्तों पर चलते हुए उसमें से कुछ प्रतिशत अपने जिनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमन है। पत्रकारिता की बात हुई तो बहुत छोटे थे जब हम लोग इस मोहल्ला में रहा करते थे। पिताजी हमें कहते थे, बेटा पत्रकार का घर है, उस मोहल्ला में रह रहे हो। हमेशा आदरणीय सराहनीय जो होता है एक गार्जियन का दायित्व समझाते थे, उंगली पकड़ कर ले जाते थे और दिखाया करते थे। आज उसी उंगली को पकड़ के नवीन जी ने मुझे, जैसे संतोष जी ने बोला कि ABCD तक भी जो सिखाया, हमने पत्रकारिता की दुनिया में इन्होंने मुझे लाया। और गार्जियन आप जो ढंग से पत्रकारिता आपने सिखाया, सभी लोग याद करते हैं और अपने बुजुर्गों को याद करते हैं तो प्रेरणा मिलती है हम लोग भी इस लाइन में हैं तो किस तरह से आगे बढ़ें और सीखते हैं अपनी अतिथि अपने गुरु से। तो बड़ी खुशी होती है कि सब लोग होते हैं और सबसे प्रेरणा मिलता है हमको। बहुत खुशी की बात है कि सब लोग होते हैं आज उनको नमन करते हैं। SCS मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई महाअष्टमी है। दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडाल में भक्तक भारी भीड़ उमड़ पड़ल है। आओ सबसे पहले देखल जाए विभिन्न पूजा पंडाल के ई दृश्य। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दरभंगा में विभिन्न पूजा पंडाल में भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल हन। चाहे वो कोनो भी पूजा पंडाल हुआ, काफी भीड़ देखल जा रहा है। चूंकि कोरोना काल के बाद ई पहिल बेर बिना कोनो बंधन के पूजा भ रहा है, बिना कोनो बाउंडेशन के भ रहा है, ते काफी भीड़ और काफी उत्साह देखल जा रहा है। देखल जाओ दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडाल के दृश्य। हमेशा होता रहा है और कोरोना के 2 साल बाद इस बार बड़े हर्ष के साथ पूजा पाठ मनाया जा रहा है। हर विधिवत
पूजा का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण और यहाँ का जो बाल कलाकार है, यहाँ का स्थानीय के प्रस्तुति, झांकी, ये सभी कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और जोश उत्साह भरा हुआ है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। कल से जो पट खुला है, सबसे यहाँ भीड़ है, कुछ भर रही है श्रद्धालु लोग और भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीण का सहयोग है, पूरा ग्रामीण मिलकर ये दुर्गा पूजा होता है। यहाँ कहीं 15 साल से हम अपना अध्यक्ष हैं, किसी प्रकार के कोई ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग शांति से दुर्गा पूजा संपन्न कराते हैं। वाले कोरोना के कारण जो दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था में जो बाधित हुआ, वो इस साल उत्सव कक्षा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अभी तक और कतारबद्ध स्थिति में महिला और पुरुष दोनों जो है तो सही ढंग से विधि व्यवस्था से काम चल रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण से हजार संख्या में महिलाएं पहुँच गई है। शांतिपूर्ण सबके नियम अनुसार वर्ग घोड़ा आदि पूजा पंडालों में कार्यकर्ता के द्वारा संचालन किया जा रहा है। किस तरह का व्यवस्था है, विधि व्यवस्था का क्या पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन के नियम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? विनीत कुमार चौधरी। कमेटी का नाम? दुर्गा पूजा समिति गोविंदपुर। क्या व्यवस्था है आपके पूजा पंडालों में? यहाँ शिव मंदिर कैंपस में बहुत पुराना पूजा कमिटी, जो माने भक्त यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसकी सारी सुविधाओं का ध्यान हम लोग संस्था द्वारा करते हैं। विधि व्यवस्था में सारा हाँ विधि जिला प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिला। हम लोग के द्वारा, हम लोग के वॉलंटियर्स के द्वारा ही हम लोग जो है ट्रैफिक का अपना परिचालन करवा रहे हैं। भारी वाहन सब प्रवेश कर जाता है। उनका दावा था कि भारी वाहन प्रवेश नहीं करेगा, वो टाइम फिक्स कर दिया। क्या शुभ नाम हुआ? आशुतोष कुमार। कमेटी का नाम? सारणी श्री दुर्गा पूजा समिति KM टैंक। यहाँ का जो है रौनक पूजा का खत्म हो चुका है पूरे माहौल का। हम लोग इस साल बहुत भव्य तरीका से माता रानी का हम लोग लगे हुए हैं। हर साल की भांति इस साल भी सागर पूजा समिति की ओर से पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे पूजा समिति के सभी कार्यकर्ता लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं।
मिथिला के अंक में अखनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS मिथिला। अहाँ तमाम दर्शक के महाअष्टमी के बहुत बहुत शुभकामना। आशा करै छी माता रानी के कृपा अहाँ सब पर बनल रहे। लेकिन एकटा बात जरूर अखन कहऽ चाहब जे पिछला किछु दिन में एकटा जे घटनाक्रम भेल हन ओहिमे किछु डरावे वाला संकेत आबि रहल अछि सामने। ओ ई अछि जे हार्ट अटैक के तादाद बढ़ल जा रहल अछि। केओ जिम करैत करैत हार्ट अटैक के शिकार भऽ रहल छथि, केओ पैदल चलैत चलैत हार्ट अटैक के शिकार भऽ कऽ ओतै गिर जा रहल छथि, केओ गरबा करैत करैत गिर रहल छथि, केओ डांस करैत करैत गिर रहल छथि, केओ गाना गाबैत गाबैत लाइव स्टेज पर ही गिर कऽ मौत के शिकार भऽ रहल छथि। आखिरकार ई किया भऽ रहल अछि, एकर की कारण अछि, ई तऽ विशेषज्ञ सब एहि पर आब जांच लगभग शुरू कऽ देने हेता और एहि पर रिसर्च भी शुरू भऽ गेल है। लेकिन किछु सावधानी बरतनाइ जरूरी अछि, कियाक तऽ एहि हर मूवमेंट के यदि गौर से और ध्यान से देखबै और पढ़बै तऽ एहिमे एक चीज जे कॉमन आबि रहल अछि ओ अछि जे यदि ज्यादा मेहनत के काम कऽ रहल छी और लगातार कऽ रहल छी, जेना जिम केनाइ, ओहो खतरनाक भऽ रहल अछि। डांस कऽ रहल छी, गरबा कऽ रहल छी और ओहिमे मूविंग वाला जे टाइम होइत अछि, गोल गोल नाचे वाला, ओहिमे चक्कर खा कऽ लोग गिर रहल छथि, पता चलिए जे ओ गिर गेला, हार्ट अटैक भेलनि, ओतहि रहि गेला। रामलीला अखन रामलीला चलि रहल अछि, दू जगह रामलीला में हनुमान के रोल अदा करे वाला व्यक्ति हार्ट अटैक के शिकार भऽ गेला और ऑन द स्पॉट मृत घोषित कऽ देल गेला। एहि घटनाक्रम पर थोड़े नजर देनाइ आवश्यक अछि और एकरा देखैत एहतियात बरतनाइ सेहो काफी आवश्यक भऽ गेल हन। जब तक डॉक्टर एहि पर पूरा रिसर्च नहीं कऽ लैत, एकर कारण नहीं पता लगा लैत, तब तक थोड़े सावधानी जरूरी अछि। विभिन्न अस्पताल के यदि आंकड़ा अखन देखल जाए तो हार्ट अटैक के मरीज के संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहा है। हमर मकसद, चैनल के मकसद डरेनाइ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधान केनाइ जरूर है। एहतियात अहाँ सब बरती, अपना आप के स्वस्थ और सुरक्षित राखी, यह मकसद है। देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों सभी को बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयदशमी नवरात्रा का ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। साथ ही हम लोग खूब हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ दशहरा मनाएं। साथ ही हमारे अड़ोस पड़ोस में अनाथ, असहाय परिवार अगर आपके पास या इर्द गिर्द हैं तो हम अपनी खुशियों में अगर उन्हें शामिल करते हैं तो शायद हमारी खुशियाँ और चार चांद लगता है और खुशियाँ अच्छी होती है। हम अपनी खुशियों में अगर उसको शामिल करते हैं तो ये और हमारी खुशी अच्छी होती है। साथ ही हम सभी लोगों को सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन सभी के कामना करते हैं। और अभी माँ भगवती का पूजा चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं माँ भगवती से प्रार्थना विनती करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इसी के साथ साथ मैं सभी स्कूली बच्चों, सभी शिक्षक, मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों को पुनः होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से
ढेर सारे शुभकामना बधाई देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, मीडिया बंधुओं को, अभिभावकों को एवं सभी नगरवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर जीत का यह पर्व एवं अधर्म पर धर्म की जीत का यह पर्व सभी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। कामना है कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा सभी को सुख और संपत्ति, स्वास्थ्य प्रदान करें, धन संपत्ति प्रदान करें, सभी को आरोग्य रखें और आशा है और सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी शक्ति की उपासना करें और मेले का लुत्फ उठाएं, त्योहार को खूब बढ़िया से मनाएं, सद्भावना पूर्वक माहौल में मनाएं।